अपने बेटे में सुपर पावर है या नहीं देखने के लिए पिता ने बिना कुछ कहे सीधे उस पर छुरा घोंप दिया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि आवेश को जरा भी चोट नहीं आई, बल्कि मजबूत छुरी ही मुड़कर लोहे की पट्टी बन गई। मगर अगले ही दिन जब आवेश अपनी दादी के साथ बैंक पैसे निकालने गया तो अचानक वहाँ डकैती पड़ गई। डकैतों ने लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए और जैसे ही भागने लगे तब पता चला बैंक का दरवाजा अंदर से कैद होकर बंद है। डर था कि गुस्से में डकैत कहीं लोगों को बंधक न बना ले, इसीलिए आवेश ने खुद दरवाजा खोलकर उन्हें निकल जाने दिया। ये देखकर बैंक मैनेजर आग बबूला हो गया और आवेश पर जमकर चिल्लाने लगा। इसी बीच बाहर से गोली चलने की आवाज आई। आवेश भागकर बाहर पहुंचा तो देखा गोली उसके अपने मामा को लगी है। मामा कुछ कह भी नहीं पाए थे कि मेडिकल टीम उन्हें एम्बुलेंस में डालकर ले गई। इधर दूसरी ओर वैज्ञानिक सांग ब्याओ ने एक खौफनाक सुपर पावर विकसित कर लिया था। बस इंसान की आत्मा सोखनी होती और वह और भी शक्तिशाली राक्षस में बदल जाता। सहायक ने जब उत्साह से प्रयोग की सफलता बताई तो अगले ही पल सांग ब्याओ ने उसी को शिकार बना लिया। पलक झपकते ही उसकी पूरी ऊर्जा चूस ली गई, लेकिन फिर भी उसका लालच कम नहीं हुआ। उसने प्रयोगशाला में मौजूद सभी कर्मचारियों को एक एक करके अपना शिकार बना डाला। चीखें गूंजती रहीं, मगर सब उसकी खुराक बन गए। अब उसका शरीर और भी ताकतवर हो चुका था और वह बेहद खुश था। लेकिन तभी अचानक उसका शरीर बदलने लगा। इसी बीच उसकी महिला सचिव कमरे में दाखिल हुई। सांग ब्याओ ने झटपट उसे पकड़ लिया और पलक झपकते ही उसकी ऊर्जा भी सोख ली। वह फिर से पूरा शक्तिशाली हो गया। सबूत मिटाने के लिए उसने सचिव की लाश को तिजोरी में ठूंस दिया। अब शहर में रहस्यमयी हत्याएं होने लगी। आवेश ने शांतिदूत नायक का रूप धारण किया और बुराई को खत्म करने का प्रण लिया। अपने साथी दाशान के साथ वह छत पर पहुंचा। जांच में साफ हुआ इन सबके पीछे सांग ब्याओ ही है। आवेश ने तुरंत उसका सामना किया। दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। चालाक सांग ब्याओ ने अचानक छुपा हथियार छोड़ा, लेकिन आवेश ने समय रहते उससे बचाव कर लिया। फिर भी सांग ब्याओ मौका पाकर भाग निकला। आवेश उसका पीछा करने ही वाला था कि तभी उसने देखा एक लड़की को कुछ लुटेरे घेर कर खड़े हैं। आवेश ने बिना देर किए लुटेरों को धर दबोचा।